गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल बालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कल अनुसूची पढ़ चुके थे, आपकी पॉलिटी की क्लास 11 बजे होती है। ठीक, कल की क्लास में हम क्या थे, कल की क्लास में हम जो अनुसूची थी वे पढ़ चुके थे। इसके बाद मैंने आपसे कल बताया था कि कल हम इसमें प्रस्तावना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? प्रेम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम इसमें शुरू करने वाले थे। ठीक, अगर बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का मैंने कुछ पोर्शन आपको कल बताया था कि क्या जरूरत पड़ी इसकी, क्यों बनाया गया इसको। ठीक, आज हम इसका डीपली अध्ययन करने वाले हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या था, किसने क्या कहा, कौन कौन से शब्द थे इसमें, कौन से बाद में जोड़े गए, कितना संशोधन हुआ इसमें, क्या हुआ या नहीं हुआ। ठीक, वो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेमर। सबसे पहली बात, इसको प्रस्तावना कहा जाता है या फिर उद्देशिका भी हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उद्देशिका भी हम इसको कह देते हैं। ठीक, अगर प्रस्तावना का हम विचार करें कि इसका विचार आया कहां से, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का विचार आपका यूएसए से आया। यूएसए के संविधान में जब 60 देशों के संविधान को एनालाइजेस किया जा रहा था, तो उस समय यूएसए के संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित थी। तो यूएसए के संविधान को देखते हुए प्रस्तावना को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का विचार लिया गया था। ठीक, कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से प्रस्तावना को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का विचार लिया गया। ठीक, अगर बात करते हैं प्रेम्बल, प्रस्तावना की, तो जो सबसे पहले जुड़ी हुई थी, सबसे पहले जो ये सम्मिलित थी, तो वो आपके यूएसए के संविधान में सबसे पहले से प्रस्तावना सम्मिलित थी। ठीक है, किसके संविधान में? यूएसए आप समझ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि क्या, इसको अमेरिका कर लीजिए आप। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? विचार लिया गया किसका? प्रस्तावना का, भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए। और जो सर्वप्रथम प्रस्तावना सम्मिलित थी, यानी कि प्रेम्बल जो सबसे पहले इन्वॉल्व थी, वो किस देश के संविधान में थी? आपके अमेरिका के संविधान में सम्मिलित थी। बात करते हैं प्रस्तावना का स्रोत क्या रहा, प्रस्तावना का आधार क्या रहा, किस आधार पर इसको तैयार किया गया। ठीक, वो हम इसके बारे में बात करते हैं। जो प्रस्तावना का सोर्स था, सोर्स ऑफ प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना का स्रोत, पहली बात, यूएसए से इसका क्या लिया गया? विचार लिया गया। यूएसए से इसका विचार लिया गया। और जो इसकी भाषा है वो कहां से ली गई? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई? इसकी भाषा ली गई। यानी कि जो स्रोत थे इसके वो दो थे, एक तो यूएसए, एक ऑस्ट्रेलिया। यूएसए से आपके विचार लिए गए और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली गई। ठीक है, बात करें प्रस्तावना का आधार क्या था, तो मैंने आपको बताया था जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, तो संविधान सभा का गठन होने के बाद, किसका? संविधान सभा का गठन होने के बाद इसकी पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक होती है। और क्या, फिर इसकी 11 दिसंबर को बैठक होती है और 13 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, कब? 13 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, कब? 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, ये जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इसको संविधान सभा द्वारा, किसका? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इसको स्वीकार कर लिया गया। अब जो संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जो बेस बना, वो क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव।
अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर 1946 को दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। और इसी के आधार पर, इसी को आधार मानते हुए प्रस्तावना को क्या किया गया? बनाया गया। ठीक, यहां तक क्लियर? प्रस्तावना क्या किया? बनाया गया। सोर्स आपके हो गए यूएसए से विचार, ऑस्ट्रेलिया से भाषा। ठीक, जो आधार हो गया वो क्या हो गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। अब अगर प्रस्तावना के बारे में आगे बात करते हैं, तो प्रस्तावना के बारे में आगे आपका आ जाता है, तो हमारा आ जाता है जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, और आगे तक आपकी प्रस्तावना दी हुई है, पूरी मैं इस पे लिख नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है। जो प्रस्तावना के अंदर महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, ठीक, महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो आपके ये हैं। क्या? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसमें कहा गया कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य होगा। ठीक, प्रस्तावना में आपका कहा गया। ठीक, इन शब्दों को हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूं, बाकी हम संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य सबको अलग अलग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक, संप्रभुता का मतलब है कि क्या? कि भारत की जो संप्रभुता होगी, क्या? भारत की जो संप्रभुता होगी वो भारत की जनता में निवास करेगी। ठीक, और जो हमारी प्रस्तावना में कहा गया उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है, यानी कि भारत की जनता में ही निवास करती है। हम भारत के लोग, इसमें शुरू से शुरू हो रहा, तो जो भारत की संप्रभुता है भारत की जनता में निवास करती है। मतलब कि जो सारे निर्णय होंगे, ठीक, जो निर्णय, सभी निर्णय जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, भारत में जो निर्णय है भाई सरकार को कौन चुनता है? सरकार को जनता चुनती है। ठीक, और इसके द्वारा क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। अब 5 साल बाद ये नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा व्यक्ति चुन लिया, जो अच्छा काम करेगा उसको जनता चुनती है, और यही सरकार क्या करती है? कार्य करती है। तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निवास करती है, क्योंकि भारत की जनता ही सरकार को चुनती है और सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का मतलब है वह अर्थव्यवस्था, वह इकोनॉमी जहां क्या? समाज का अधिकार हो, उसे उसके अधिकार प्राप्त हो रहे हो, तो वो आपकी कौन सी हो जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बात करते हैं भारत की, तो भारत में आपकी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवादी भी है और उदारवादी भी है। इन दोनों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था कहां है? भारत में है। उदारवादी की बात करते हैं तो यूएसए, और समाजवादी यानी कि ब्रिटेन से ली गई है, और उदारवादी यूएसए से। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। किसकी? भारत की। तीसरा आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक तो पंथ निरपेक्ष और एक धर्म निरपेक्ष। ठीक, इसमें कहा गया है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को मतलब अधिक प्रमोट नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। चौथा आपका हो जाता है लोकतांत्रिक, और पांचवा आपका हो जाता है गणराज्य। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम इन्हें एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद अच्छे से इसको डीप एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? किसी को? यहां तक सबको सब समझ में आया भाई? मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो पहला शब्द इसमें लिया है हमने, वो लिया है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। क्या है? अब धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष लगभग समान ही है, पर मैं अलग अलग आपको इसका बता देता हूं। ठीक,
पहली बात सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षता में यह कहा गया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी चीज, सभी धर्मों को भारत में समान संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? समान संरक्षण प्राप्त है। ये नहीं कि ये मुस्लिम है तो इसको इतना और ये हिंदू है तो इसको कम कर दिया, हिंदू को ज्यादा कर दिया, मुस्लिम को कम कर दिया। तो क्या है, भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। अगर सेकुलर पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो इसमें आपका एक हो जाता है धर्म निरपेक्ष, दूसरा आपका हो जाता है पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों का समान संरक्षण, सभी धर्मों को समान संरक्षण होना चाहिए। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार का भी अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, देश का भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए। और अगर यदि हम इधर बात करते हैं पंथ निरपेक्ष में, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता। वो पंथ में कौन कौन आ जाता है आपका, जो पंथ शब्द है यहाँ, यानी कि अपने कोई धर्म से अलग नहीं हो सकता। कौन से? मुस्लिम, बौद्ध, जैन। ठीक, मुस्लिम में आपके आ जाते हैं रोहिंग्या, सुन्नी, शिया, और बौद्ध धर्म में आपने पढ़ाई है दो, इसमें वो हो जाते हैं आपके हीनयान और महायान। और बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में आपके हो जाते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, इसके बाद जो धर्म शब्द है, धर्म का अर्थ है धारण करना, यानी कि जीवन जीने की शैली के लिए जो धर्म धारण किया है वो। ठीक, यानी कि जीवन जीने की जो कला शैली है वो आपकी कैसी है। ठीक है, इसमें आपके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है नास्तिक, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष, यानी कि नास्तिक देश, धार्मिक देश और धर्म निरपेक्ष देश। अगर हम नास्तिक देश की बात करते हैं, किसकी? हम नास्तिक देश की अगर बात करते हैं तो नास्तिक देश में मतलब जैसे क्या हो गया आपका, चाइना, कोरिया। ठीक, क्या हो गया? कोरिया। और कोरिया में कौन सा? दो पार्ट हो जाते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो इन देशों में क्या है, ये यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वे क्या होते हैं, अनुशासन के अनुसार चलते हैं। क्या चलते हैं? अनुशासन के अनुसार चलते हैं। जो वहां के राजा या रानी, जो वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया वैसा ही इनके साथ होता है। उन्होंने कह दिया कि तुमको इस ईश्वर की पूजा नहीं करनी तो ये नहीं करेंगे। ये उस अनुशासन के साथ चलते रहते हैं। ये किसी धर्म को नहीं मानते कि हाँ इनका एक परमानेंट धर्म है, इसी की वो पूजा कर रहे हैं, इसी का सर्वे कर रहे हैं, इसी कला शैली में जी रहे हैं। ठीक, ये अनुशासन के हिसाब से अपना चलते रहते हैं। जो धार्मिक देश हो जाते हैं आपके, धार्मिक देश जैसे आपके क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान। कौन सा हो जाता है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि। ठीक, ये आपके कौन से हो जाते हैं? धार्मिक देश हो जाते हैं। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में एक अपना धर्म चल रहा है, मुस्लिम। ठीक, सऊदी अरब में एक अपना धर्म चल रहा है। तो ये धार्मिक देश हैं, यानी कि अनुशासन के हिसाब से नहीं चलते, धर्म को मानते हैं, धर्म को क्या करते हैं, ये मानते हैं। यानी कि जिन देशों के शासन धर्म के अनुसार होते हैं, किसके अनुसार होते हैं? धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार शासन चलता है, यानी कि शासन के अनुसार धर्म। जिन देशों में क्या अनुशासन के हिसाब से चलते हैं वो कौन से? नास्तिक देश। धार्मिक देश जिसमें क्या है, शासन धर्म के हिसाब से चले। किसके हिसाब से? शासन धर्म के हिसाब से चले, वे आपका हो जाता है धार्मिक देश। बात करते हैं धर्म निरपेक्ष देश। धर्म निरपेक्ष देश कौन सा होगा? जिसका अपना कोई धर्म ना हो या सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता हो। ठीक है, क्या? समान संरक्षण प्रदान करता हो, जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो। जैसे आपका यूएसए और कौन सा? भारत। कौन हो गया? यूएसए और भारत। इसका मतलब है कि जिस राज्य का, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो और सभी धर्मों को क्या प्रदान करे? समान संरक्षण प्रदान करे, कला शैली प्रदान करे। यानी कि ये नहीं ऊंच नीच ना हो कि ये हिंदू है तो इसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए और ये मुस्लिम है तो इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, या ये मुस्लिम है तो इसके साथ अच्छा दुर्व्यवहार किया जाए और ये हिंदू है तो इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो देश कौन से हो जाते हैं आपके? यूएसए और भारत। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? इसके बाद हम एक एक करके इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हमने सेकुलर ले लिया, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ले लिया। कल इसमें हम दूसरा वर्ड लेंगे, ठीक, समाजवादी लेंगे।
उसके बाद गणतंत्र लेंगे और उसको हम अच्छे से क्या होंगे, पढ़ते चले जाएंगे। प्रस्तावना आपकी 2 या 3 क्लासों में 2 या 3 क्लासों में आपकी प्रस्तावना बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं होगा और आप इजीली अपना एग्जाम पॉलिटी के बेस पे, जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आप क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा पाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे आपको वीडियो की नई अपडेट मिल जाती है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास भी आपकी जल्द आजकल में आने वाली है दूसरी। ठीक है, बनाना पड़ता है मटेरियल, अभी एक एक चीज को जगह जगह से उठा के फिर यहाँ पे कराना पड़ता है, तो उसमें मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज आए कि हाँ जल्दी में उठाई और पता चला उसका कोई यूज ही ना हुआ, हमने पढ़ी भी, पढ़ने के बाद कोई यूज नहीं। ठीक है, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे बहुत जल्द इसमें हम सब शुरू करने वाले हैं। आपकी अगर सपोर्ट बनी रही तो बहुत जल्द इसमें आप हिंदी की क्लास पढ़ पाएंगे, हिंदी का लेक्चर आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।